जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान 2023 का एक प्यारा सा पेपर। इसके पहले हम एमसीक्यू को डिटेल में करा चुके थे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर चुके थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंच चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये 23 नंबर हमने डिटेल में कर चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा क्या कहा है। सबसे पहले कहा किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा यहां से, देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास यहां तक एक क्वेश्चन बता, यानी किलोवाट घंटा को परिभाषित करना यहां तक। फिर कह रखा 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल के बराबर होता है, यहां तक आपका एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन यहां एक क्वेश्चन यहां, 2 क्वेश्चन बना। ठीक है, तो 1 + 1 2 नंबर का जो न्यूमेरिकल है 4 नंबर का, टोटल आपका 6 नंबर का मिल जाएगा। तो कह रखा किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल के बराबर होते हैं। एक या दूसरा यहां न्यूमेरिकल दे रखा, एक विद्युत केतली 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है। 3 घंटा कार्य करने के लिए प्रयुक्त उष्मा और विद्युत धारा की गणना कीजिए। मतलब हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले ई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमें क्या निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं तो हम न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने ये प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है। तो पहले के किलोवाट घंटा को हमने परिभाषित करना है। 1 किलोवाट घंटा सामर्थ्य वाले वैद्युत परिपथ में 1 घंटा में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। कहने का मतलब एक कोई परिपथ है, मतलब एक कोई सामान है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। 1 घंटा में जो ऊर्जा व्यय होती है, 1 घंटा में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। ठीक, यहाँ अब कह रखा 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल के बराबर होता। तो आपके सामने यहां से सॉल्व कर दिया, मगर हम आपको संतुष्टि के लिए आपके बगल में यहां से एक प्यारा सा हम सॉल्व करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट डेवलप हो। देखिए कह दिया हमसे 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा दे रखा है, 1 किलोवाट घंटा दे रखा है। यस और नो, यस सर। देखिए 1 किलो मतलब 1000, तो हम क्या कर देते हैं 1000, यहां से क्या लिख देते हैं वाट। अब बताओ घंटे को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तभी तो जूल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास 60 मिनट हो जाएगा। मिनट को तुम सेकेंड में करोगे अगेन 60 से, तब ये तुम्हारा जूल कहलाएगा। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यस और नो। तो ये बताओ 1000 को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, और यहां से गुणे में बताओ, ये गुणा का साइन है, 60 × 60 बराबर कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा। कितना, 3600 सेकेंड। अब 36 में तुम 1 का गुणा करोगे तो 36 से का नाम 36, 1 0 2 0 3 0 3 0 ये 2 0 ये, तो 5 0 यहां छाप दो। यस आर नो। तो हमने 5 0 छाप दिया, तो ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, जूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इतना जूल, मतलब 36 लाख जूल। अब ऐसे यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो 3.6 × 10 पे घाते कितना कर देंगे, देखो दशमलव यहां लगाए तो इसके बाद कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6, 10 पे घाते 6 यहां लिख देंगे और यहां से क्या हेडिंग डाल देंगे, जूल। मतलब 1 किलोवाट को हम इतने जूल के बराबर होता। तो हमने पहले क्वेश्चन में इतना सब कुछ अटेम्प्ट कर लिया। अब यहां से हमारे पास आता है न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल मतलब जो क्वेश्चन अब दिया गया उसे हम यहां से डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए क्या क्या दिया, पहले हम नोट करते हैं। देखिए कह दिया है हमारे पास 220 वोल्ट, यानी V की वैल्यू दिया है। किसकी वैल्यू दिया है, V की जो वैल्यू दे रखा हमारे पास कितना दे रखा, 220 वोल्ट दे रखा है। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन क्या कहा, 2.2 किलोवाट, तो हमें क्या दे रखा है, P की वैल्यू, वाट की वैल्यू जो होती है, यानी पावर की वाट यूनिट होती है वाट, तो ये दे रखा 2.2 किलो, ठीक है, किलोवाट दे रखा। ठीक है, किलोवाट घंटा, चलिए हो गया। अब घंटा, टाइम जो कितना दे रखा हमारे पास, 3 घंटे दे रखा। कितने घंटे, 3 आवर दे रखा। यस और नो। अब हमसे पूछा क्या है, कह रखा ऊर्जा, यानी E की वैल्यू हमसे पहले फाइंड करनी है। यस और नो, यस। फिर तुमसे विद्युत धारा I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी 2 चीज हमें इसमें निकाल ली है। ठीक है, तो अब पेपर को हम साइड में करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं एकदम डिटेल में। ठीक है, देखिए आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कन्वर्ट कर सकते, कोई ना। देखिए आप कभी पावर की जब, ठीक है, ये वाली जो आई की वैल्यू जब लाएंगे तो हमारे पास ये जो है, ये इसे किलोवाट में न ले यूज किया, आपको वाट में लेना है। ठीक है, उससे भी आंसर आएगा, मगर समर्थ के लिए देखो किलोवाट को जब तुम कन्वर्ट करोगे तो 1000 से जब गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 1000 से जब गुणा करेंगे तो 1 0 ये खा जाएगा, तो 2 0 बचेगा, तो हमारे पास 22 हो जाएगा, 1 2 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। यस आर नो, यस सर। ठीक, अब इसे
सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो सेकंड में नहीं कन्वर्ट करेंगे तभी कोई टेंशन नहीं। तो सबसे पहला हमसे क्या दे रखा, ई की वैल्यू। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ई बराबर जो होता हमारे पास, ई बराबर पी मल्टीपल में क्या होता है, टी। यानी पी तुम्हारे पास पावर है, टी तुम्हारे पास टाइम है। ई बराबर जो देखा जाए तो हमारे पी की वैल्यू कितना दिया, पी की वैल्यू इतना ही रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इतना रख देते हैं। कितना, 2.2 किलोवाट दे रखा, किलोवाट दे रखा। और यहां पर टाइम की यूनिट की, टाइम कितना दे रखा, 3 घंटा। 3 हो जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी 6.6 यहां पर घंटा, तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। ये तुम्हारे पास यूनिट आ गई ई की वैल्यू। ये तुम्हारे किसका आंसर आ गया, ए का, यानी ई का आंसर आएगा। मतलब जो उष्मा हमसे पूछा, इतना उष्मा यानी 6.6 किलोवाट घंटा आपका चलेगा। अब हमसे यहीं पर क्या पूछ दिया है, बगल में यहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मगर यहां करते हैं, ठीक है। हमसे आई की वैल्यू पूछा, तो हम जानते हैं पी बराबर हमारे पास क्या होता है, वी मल्टीपल में आई होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। पी तुम्हारे पास पावर यानी शक्ति होता है, वी वोल्टेज होता है, आई धारा होती है। धारा हमसे पूछा था, तो ये बताओ आई को जब इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी अपान में वी। यस और नो, यस सर, ठीक है। तो हमारे पास पी की वैल्यू कितना दे रखा, पी की वैल्यू जो दे रखा है, ये जो कन्वर्ट किए यहां पर, ठीक है, यहां पर कन्वर्ट किए हैं 221020, और वी की जो वैल्यू दे रखा 220 दे रखा, तो हम 220 यहां रख देते हैं, आई यहां पर रख देते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 220 और बटे में कितना हो जाएगा, 22, 22 से करना 22 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास कितना बच गया, आई बराबर देखा जाए तो हमारे पास यहां पर 1 और ये 0, तो हमारे पास इतना एम्पियर हो जाएगा। यही हमसे पूछा था, जो हमने सॉल्व कर दिया। तो ये देखिए यहां हमने ये सॉल्व कर दिया, यहां हमने ये सॉल्व कर दिया। हमसे जो पूछा हुआ था, देखिए वैद्युत ऊर्जा, तो ऊर्जा कितना लेगा, वो ऊर्जा जो लेगा अपने पास, हमारे पास 6.6 किलोवाट घंटा लेगा, और धारा जो लेगा 10 एम्पियर लेगा, जो आपके सामने ये आंसर प्यारा सा है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।